हेलो एवरीबॉडी, ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जीआईसी मेंस में केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के पेपर को कैसे लिखा जाए। तो आज जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, हम एक तरीके से समझिए मेंस का सफर स्टार्ट कर रहे हैं। मेंस के सफर में मेरा क्या रोल रहेगा? मेरा बस ये रोल रहेगा आपके आंसर्स का फीडबैक देना। आप जो क्वेश्चंस लिखोगे आपके आंसर्स का फीडबैक देना कि आपका क्या ये इसमें क्या आपका जो आंसर राइटिंग आपने जो क्वेश्चन मुझे भेजा है उसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या बेहतर कर सकते हो। तो आपको पता होगा मेरे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है और टेलीग्राम के लिंक से काफी मुझे लग रहा है 65-70 लोग जुड़ भी चुके हैं, जो कि लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम नंबर भी ले सकते हो 9540430549। आप बायो में जाओगे चैनल के तो वहां से आपको लिंक मिलेगा। आप इस टेलीग्राम लिंक का देखो, अभी तक मैं इस पर कुछ भी एक्टिव नहीं हूँ, कुछ भी नहीं भेज रहा हूँ, बट इसका यूज हम आगे करेंगे, अब करना स्टार्ट भी कर रहा है। वो ये होगा कि आप एक जो आंसर राइटिंग है मुझे करके भेजेंगे पीडीएफ बना के। मैं उस आंसर राइटिंग का, आपके आंसर का आपको देखता हूं कि आपने कैसे लिखा है, क्या पॉसिबल फीडबैक मैं दे सकता हूं अपने अनुभव के आधार पर। और जो बेस्ट आंसर्स आप स्टूडेंट्स की तरफ से आएगा भी, मान लो 10 लोगों ने भेजा मुझे आंसर, तो 10 में मुझे जो बेस्ट लगेगा वो मैं आप सबके साथ शेयर भी करूंगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन बेहतर होगा। ये ऐसा नहीं होगा कि वही क्वेश्चंस आएंगे, बस एक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये जरूरी है और उसी को सोच के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो अभी जो मेंस का पेपर था जीआईसी का 2020 का, उसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन आज इस वीडियो में दूंगा। वीडियो अगर आप देखना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपना नेम और आप कहाँ से हो, नेम एंड प्लेस वो मेंशन कर देना। इससे मुझे ये आइडिया लग जाएगा मुझे इस काम को कंटिन्यू करना है या फिर मैं जितना टाइम दे पाता हूँ लेक्चर वगैरह गाइड उतना ही इनफ है। क्या ये जो सोच रहा हूँ सीरीज ये बेहतर होगी मेंस तक या नहीं? मुझे पता है ये इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव है आपके एग्जाम आने तक। ठीक है, हो सकता है हम 100 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन को लिख लें पहले ही और उन्हीं में से हमारी बात बन जाए। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है मेंस का, जो पहला क्वेश्चन है आप सभी को पता है मेंस का जो पहला क्वेश्चन है। आई होप आप वीडियो बनाने का पर्पस समझ गए होंगे किस लिए ये वीडियो जा रही है आप तक। जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसा है कि गिविंग सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। गिविंग मैं क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूँ, बोल भी दे रहा हूँ सुटेबल एग्जांपल, इसलिए बोल दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा डाउट है कि सर बाई लैंग्वेज लिख सकता हूँ या एक यूनी लैंग्वेज होनी चाहिए। इट डिपेंड्स आप किसमें कंफर्टेबल हो। मैं ये कहूंगा कि आप एक ही लैंग्वेज प्रेफर करो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। लैंग्वेज बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा अगर आपका कंटेंट पावरफुल है तो। ठीक है, कंटेंट पावरफुल नहीं है तो कभी कभी हिंदी थोड़ा मोस्ट जनरलाइज की तरफ हो जाता है कि सामान्य बातें लिख रहा है, बट अगर उसमें भी कंटेंट में दम है तो चलेगा, बेहतर चलेगा। तो लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, आप अपने प्रेफर्ड लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बाई लैंग्वेज होना एक दो क्वेश्चन में चल जाएगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा। अब बिल्कुल आप हर जगह हिंदी इंग्लिश दोनों खींचे पड़ोगे तो देखो ये कहीं से भी एग्जामिनर जो चेक करेगा उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता कि आप दो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, कहीं से पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालता। ठीक है, तो अभी 4 महीने हैं, आप कोशिश करो कि एक किसी लैंग्वेज पे, हाँ दिक्कतें होंगी लेकिन जब आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो, इंग्लिश वाली एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो तो केमिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी देखो बहुत फिक्स से है, शब्द बहुत फिक्स से है कहाँ पे क्या यूज होना है। तो आपको वहाँ इंग्लिश ग्रामर नहीं चेक किया जाएगा, आपका वहाँ इंग्लिश का ग्रामेटिकल स्किल नहीं चेक किया जाएगा। आप टर्मिनोलॉजी, आपका जो टर्मिनोलॉजी है उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप लिख सकते हो इंग्लिश में भी। ठीक, तो गिविंग सुटेबल एग्जांपल एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड एक्सप्लेन, हिंदी में भी लिख दूंगा मैं। ये पहला क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, इनकी मैकेनिज्म। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का, पार्ट समझिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन 25 नंबर का है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन है 25 मार्क्स। इसको ध्यान में रख के लिखना है आपको 250 वर्ड्स। इस सबसे आइडिया हो जाएगा, आप A4 शीट का ले लो पेपर, एग्जाम में उतना ही रहता है स्पेस, लगभग थोड़ा कम ही रहता है A4 से। ठीक है, लिखोगे तो आइडिया लगेगा। अभी पहला क्वेश्चन है ये, तो
आगे बोलता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, डिस्कस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन, डिस्कस स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ these reactions with suitable example, with suitable example। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं बॉस, with suitable example। आगे बोलता है एक्सप्लेन द पेपर एक्चुअली फट गया है, मेरा ही पेपर है, मैंने यही दिया था भाई, मेरा ही एग्जाम का पेपर है इतनी जगह रूम शिफ्ट किया है इस दौरान जॉब में, और इधर उधर की पेपर बचा रह गया, वही बड़ी बात है। ठीक, आगे क्या बोलता है, अब दिस इफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कैरल, इफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कैरल, इफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कैरल, सारे एस्पेक्ट को इसने टच कर दिया है क्वेश्चन में ही, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने नहीं रहा। उपयुक्त उदाहरण देते हुए SN1 एंड SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि क्रियाधार अणु कायरल है तो उत्पाद की त्रिविम समावयता भी समझाइए। अगर आप हिंदी में लिखने वाले हैं तो हिंदी, ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा क्वेश्चन, वो जो चैनल है, और वो चैनल मैं सभी के लिए ओपन कर दूंगा, आप सब में से कोई भी मैसेज कर सकता है। कोशिश करिएगा कोई ज्यादा बातें मत करिएगा, आप बस इस क्वेश्चन को लिखिए, हिंदी में मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, उपयुक्त उदाहरण देते हुए SN1 एंड SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। आप जो PDF मुझे भेजिएगा लिख के, उसमें ऊपर क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसी अभिक्रियाओं में यदि क्रियाधार अणु कायरल है तो उत्पाद की त्रिविम समावयता भी समझाइए। ये पहला क्वेश्चन मैंने दिया है आपको राइटिंग के लिए, आप करेंगे क्या, लिखेंगे, ठीक है, कल तक परसों तक, जब तक भी, कल नहीं, कल का अल्टरनेट परसों तक, कल भेज दीजिए बेहतर है, आज भेज दीजिए और बेहतर है, लेकिन परसों में इस पे जो बेस्ट होगा वो आपके सामने PDF से जाए, वो टैब से PDF के थ्रू मैं दिखा दूंगा कौन सा बेटर है, क्या स्किल होनी चाहिए, उस पर मुझे आसानी होगी, है ना। मैं बहुत सारे PDF ओपन कर सकता हूँ टैब पे, तो वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपसे, जैसे आज मैंने दिन में एक वीडियो डाली थी टैब से, तो वैसे ही मैं डाल दूंगा। तो राइटिंग स्किल के लिए पहला क्वेश्चन GIC मेंस प्रवक्ता के लिए, और यही ना LT वाले भी हैं, सच बता रहा हूँ, LT वाले भी यही लिख के मुझे भेजे, क्योंकि LT में भी मेंस है। 12th का पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। LT वाले आप भी अगर मेन से जुड़ना चाहते हो, लिखना चाहते हो, तो मुझे अपने आंसर लिख के भेजो, मैं फीडबैक दूंगा। तो प्रवक्ता वाले आपके लिए मैंने एक काम दे दिया इस वीडियो के थ्रू, मेरे साथ चलिए, मेंस की प्रैक्टिस करिए, और चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, थंबनेल दबाइए, और आप भी अपने सफर में आगे बढ़िए, मैं भी अपने सफर में आगे बढ़ता हूँ। तो आई होप आप मेरा वीडियो में जो काम दिया है वो समझ गए होंगे। 2 काम करना, अगर आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो चैलेंज को, तो कमेंट करना नाम और जगह, और उसके बाद अगले दिन तक, या जब भी आप 2 दिन तक मुझे इसका लिख के, इस क्वेश्चन को 2 पेज 250 शब्दों में मुझे भेजना, क्या लिखते हो, जो पॉसिबल बेस्ट होगा लिखना। उसके बाद मैं अपनी साइड से भी जो बेस्ट होगा वो आपसे शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच।